गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 17th लेक्चर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? 17th लेक्चर। ठीक है, पहले सर वही बात दोबारा से बोलेंगे। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। उसी प्रकार से इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, किसके बोलो मेरे साथ साथ बोलो, मम्मी कसम होगी साथ साथ बोलोगे। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। कह रहा सर हर क्लास में एक ही बात बोलते रहते हो बेटा, ये बात दिमाग में घुस जाएगी तो मजा आ जाएगा। कह रहा और आज का टॉपिक है चेक्स। आज का टॉपिक क्या है बेटा? चेक्स। आज का टॉपिक क्या है बेटा? चेक्स। क्या करेंगे? क्या होता है चेक? चेक बेटा जब हमें डेटर से कस्टमर से चेक मिलता है, जब हमें डेटर से या कस्टमर से क्या मिलता है? चेक मिलता है। क्या मिलता है? डेटर या कस्टमर से क्या मिलता है बेटा? चेक मिलता है। और जी ध्यान से समझे, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर। भाई हमने किसी को माल बेचा होगा तो एंट्री करी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उस पार्टी ने हमें क्या दे दिया? चेक दे दिया। पार्टी ने हमें क्या दे दिया बेटा? चेक दे दिया। क्या एंट्री होगी बताओ? चलो डिपॉजिट। अच्छा, जो चेक मिला ना बेटा हमने उसी दिन बैंक में डाल दिया। उसी दिन कहां डाल दिया? बैंक में डाल दिया। तो सीधी एंट्री करेंगे, चेक मिला है ना, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? डेटर से। बैंक बैलेंस बढ़ गया और डेटर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डेटर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेटर अब खत्म हो गया। सर ऐसा करने से क्या हुआ? सर ऐसा करने से हमारी कैश बुक होती है। क्या होती है? कैश बुक। उसका एक बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम बढ़ गया। और क्या हमारी पासबुक भी बढ़ेगी? नो, पासबुक नहीं बढ़ेगी। पासबुक किस दिन बढ़ेगी? सर पासबुक इंक्रीज होगी व्हेन चेक इज ओनर्ड। जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा, जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा। बेटा ये बहुत 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 बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। मुझे आपने चेक दिया, मैंने आज जाके बैंक में डाल दिया, मैंने आज जाके बैंक में डाल दिया। मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड क्या मेरी पासबुक भी बढ़ जाएगी? क्या बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा? नहीं 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 नहीं। बैंक बैलेंस को बढ़ने में 2 से 3 दिन लगेंगे। बैंक बैलेंस को बढ़ने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक चेक ओनर्ड नहीं हो जाता, तब तक वो क्लियर नहीं करेंगे। इसका मतलब जैसे ही मुझे चेक मिलेगा तो मैं तो एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया। और डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर दिया कि अब इससे और पैसे हमने नहीं लेने, हमने इससे अब और पैसे नहीं लेने। ठीक है, आओ जी चलते आगे। समझ गए? हाँ सर समझ गए। डिपॉजिट ऑन द अनदर डे। आपने मुझे आज फ्राइडे शाम को चेक दिया। आज आपने मुझे फ्राइडे शाम को चेक दिया। कह रहा क्या सर आज फ्राइडे है? बेटा वीडियो है, आप जिस दिन देखोगे उस दिन फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है और आपने मेरे को आज एक चेक दिया। ठीक है, मैंने इस चेक को जेब में डाल लिया। कल सैटरडे बैंक बंद, संडे बैंक बंद, मंडे किसी गस्टेड हॉलिडे की वजह से बैंक बंद। ये चेक जाके बैंक में डाल के आऊंगा मैं ट्यूसडे को। तब तक ये कहां पड़ा रहेगा? मेरी जेब में या मेरे गल्ले में। गल्ला समझते हो? जहां पे सारे पैसे पड़े होते हैं, मैं वहां ये चेक रख दूंगा। अच्छा बताओ, जिस दिन आप मुझे चेक दोगे उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा? सर मैं उस दिन एंट्री करूंगा, मेरे हाथ में क्या आया? मेरे हाथ में आया
चेक इन हैंड, क्या कहूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। समझ रहे हो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है बेटा? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? पक्का? चलूं आगे? हाँ सर, ये तो था व्हेन चेक रिसीव्ड। अच्छा जी, ठीक है, जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन कहूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। जिस दिन इस चेक को बैंक में डाल दूंगा उस दिन क्या कहूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या खत्म कर दूं, जो मेरे पास क्या था, मेरी जेब से क्या चला गया, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक चला गया। ये एंट्री कब होगी, व्हेन चेक इज डिपोजिटेड इनटू अ बैंक। जब चेक हम बैंक में क्या करा देंगे, डिपॉजिट करा देंगे, तो ये एंट्री होगी। उस दिन क्या एंट्री होगी बेटा, ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा जी सर, वो जो चेक मिला था ना ऊपर, वो डिसोनर हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब होता है, डिसोनर होने का मतलब होता है बेटा कि हमने जो चेक बैंक में डाला था वो क्लियर नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नाम गलत लिख दिया था, डेट गलत लिख दी थी, सिग्नेचर गलत थे, या जो एक मुख्य कारण हमेशा ही रहता है, उसके बैंक में पैसे ही नहीं थे, उसने मैं जानबूझकर बड़े अमाउंट का चेक काट के दे दिया, उसके अकाउंट में पड़े थे 5,000, उसने हमें चेक काट दिया 25,000 का, तो अननेसेसरी चेक क्या होना था, बाउंस ही होना था। तो जैसे ही चेक बाउंस हो जाएगा, जैसे ही चेक बाउंस हो जाएगा, दोबारा किसकी गर्दन पकड़ लोगे, डेटर की, कस के पकड़ोगे, भाई मेरे पैसे निकाल, तूने मुझे चेक जो दिया था ना वो बाउंस हो गया। क्या हो गया, वो बाउंस हो गया, निकाल मेरे पैसे निकाल। आपने क्या पकड़ ली, उसकी गर्दन पकड़ ली, मतलब वो आपका फिर से क्या बन गया, डेटर बन गया। तो मतलब जब चेक डिसोनर होगा तो क्या एंट्री होगी, सर एंट्री होगी डेटर डेबिट टू। जब हमने चेक बैंक में डाल दिया था तो हमने तो मान लिया था कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमने तो क्या मान लिया था, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तभी तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या वो बैंक बढ़ गया कि फिर घट गया, सर घट गया, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, पक्का? ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट? चले? हाँ सर, चलो आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आओ जी। सोल्ड गुड्स टू अमित ₹10,000, collect a check from अमित। अमित से चेक ले लिया, ठीक है, above check deposited into बैंक, बैंक में डाल दिया, above check is डिसओनर्ड, क्या हो गया, डिसओनर हो गया। अच्छा आगे, अमित बिकम इंसॉल्वेंट, अमित कंगाल हो गया, कंगला हो गया, पेड ओनली 40 पैसा इन अ रुपी, कि हर 1 रुपए में से कितने पैसे दे पाएगा अमित, सिर्फ 40 पैसे ही दे पाएगा। हर 1 रुपए में से कितने पैसे दे पाएगा बेटा अमित, सिर्फ 40 पैसे दे पाएगा। पास द जर्नल एंट्रीज, आप बेटा जर्नल एंट्री करके दिखा दो। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा सकते हो? बच्चे कह रहे हैं सर हम तो कर लेंगे, आज आप करके दिखाओ, आज आप करके दिखाओ, आज आपकी परीक्षा लेते हैं। मैं कहा ले लो बेटा ले लो, आओ। स्पेस कम है, 2-3 एंट्रियां यहां कर देता हूं, बाकी वहीं कर दूंगा। आओ जी, पहला पॉइंट, जब सामान बेचा होगा तो क्या कहा होगा, देखो सीधी एंट्री करता हूं, अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
10,000। मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा? अमित डेबिट टू सेल्स, अमित डेटर बन गया, सेल्स एक इनकम हो गई, क्रेडिट हो गई। पक्का ना? चलो, कलेक्ट अ चेक फ्रॉम अमित, अमित से चेक मिला, और तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब यहां मिला और यहां जमा हुआ। इसका मतलब कौन सा केस है? सेम डे वाला या अनदर डे वाला? सर अनदर डे वाला। तो जब चेक मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? सर जब चेक मिलेगा तो एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किसे कम कर दो? अमित को, अमित को खत्म कर दो। हो गई जी, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। दूसरी एंट्री भी हो गई, दूसरी एंट्री भी हो गई। अब कर रहा हूं मैं तीसरी एंट्री बेटा। 1 2 3 4 5 यहां कर दूंगा, ठीक है? 2 यहां कर दी, बाकी 3 वहां कर दूंगा। किसी को कोई डाउट? पहली 2 एंट्रियों में डाउट किसी को? जब माल बेचा तो क्या बोला? अमित टू सेल्स, अमित को डेबिट कर लिया और सेल्स को क्रेडिट। जब चेक मिला तो क्या बोला? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमित, अमित से चेक मिल गया। अब उस चेक को कहां जमा करा दिया? बैंक में। देखो लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस चेक को उठा के आपने कहां डाल दिया? बैंक में। तो एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया? जो हमारे पास क्या था? चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चला गया चेक? 10,000 का चेक इन हैंड चला गया। फोर्थ पॉइंट, वो कहता है वो जो चेक था ना वो डिसोनर हो गया। अब अमित की क्या पकड़ लो? गर्दन पकड़ लो, साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने मेरे कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 10,000 देने हैं, ठीक है? गुस्सा मत करो बेटा, प्यार से, कोई बात नहीं। बिजनेस है, चलता रहता है। आपको पता है बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? क्या? दिल, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। यदि आपके पास बिजनेस में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है या आप बड़े दिल के मालिक नहीं हो तो भाई साहब आप बिजनेस ना करें। बिजनेस करने के लिए खतरों के खिलाड़ी चाहिए। वैसे ऐसे फोन आता है कि जी ऐसा हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, आप कहते हो चल कोई नहीं, आगे चल, कोई बात नहीं, होता है, बिजनेस है। ये हो गया, वो हो गया, बिजनेस में नुकसान, लॉसेस, सब चीजें चलती रहती हैं। कोई घबराने वाली, किसी से झगड़ा करने वाली, किसी के साथ मारपीट करने वाली, किसी के साथ अब्यूज करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस है, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है? आओ जी, क्या करें अब? कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। चेक क्या हो गया? चेक बाउंस हुआ है। देखो बेटा, चेक बाउंस हुआ है, अभी वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ चेक बाउंस हुआ है। बेटे मेरा भी कभी कभी चेक बाउंस हो जाता है, सिग्नेचर गलत कर दिए, कई बार अमाउंट कम होता है, ध्यान नहीं रहता, चेक बड़ा बना देते हैं, तो गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंगाल हो गया, मेरे पास बहुत पैसा है बेटा, ठीक है? और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? इधर आओ ध्यान से, ठीक है जी? आओ शुरू करें। क्या हुआ भाई? अब मैं क्या लिखा है? अबव चेक इज डिसोनर्ड। अबव चेक क्या हो गया? डिसोनर हो गया। दोबारा किसकी गर्दन पकड़ लें? अमित डेबिट टू को किसको बढ़ाया था? बैंक बैलेंस को बढ़ाया था, उसे क्रेडिट करके खत्म कर दो। 10,000। फिफ्थ पॉइंट, अमित डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमित डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ रहे हो बेटा? अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चले आगे, चले? हाँ सर कह रहे चलो। फिफ्थ, अमित बिकम इंसॉल्वेंट। अमित इंसॉल्वेंट हो गया, पेड ओनली 40 पैसा इन रुपी। पता चला कि अमित से जिसको हमने माल बेचा था, बाद में हमें उससे चेक मिल गया था, फिर चेक हमने बैंक में डाल दिया था, वो चेक डिसोनर हो गया था। हमने दोबारा अमित को अपना क्या बना लिया था? डेटर, कि हमें इससे पैसा मिलेगा। अब फाइनली पता चला, कोर्ट ने हमें बताया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो कंगाल हो गया, वो कंगला हो गया। उस बेचारे के पास देने के लिए सिर्फ 40 पैसे हैं इन रुपी। हर 1 रुपए में से वो हमें सिर्फ 40 पैसे दे सकता है। तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारा पैसा डूब जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्या खत्म हो गया? वो जो अमित को हमने अपना डेटर बनाया था उसे क्या कर दो? खत्म कर दो। अमित अब हमारा डेटर नहीं रहा। अमित अब हमारा डेटर नहीं रहा। अमित को डेबिट किया था, अब क्या कर दिया? क्रेडिट। कितने पैसे मिले हैं? सर 40 पैसे मिले हैं। लेने कितने थे? 10,000। तो कितने मिलेंगे? 4,000।
कितना पैसा डूब गया सर? 60 पैसा डूब गया। यदि हर 1 रुपए में से 40 पैसे ही मिल रहे हैं, यदि हर 1 रुपए में से सिर्फ 40 पैसे मिल रहे हैं, तो बाकी 60 पैसे क्या हो गए? डूब गए। तो 60 पैसे मल्टीप्लाई बाय 10,000, 60 पैसे मल्टीप्लाई बाय 10,000। बात समझ रहे हो बेटा? 60 पैसे मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है जी। आओ तो ये कितना हो गया? 6,000। कितना हो गया बेटा? ये 6,000 हो गया। पक्का क्लियर है मेरा पूरा एग्जांपल आप लोगों को? आज का टॉपिक 17th लेक्चर का टॉपिक क्या था बेटा हमारा? सर 17th लेक्चर का टॉपिक था हमारा, क्या था बताओ? चेक्स एंड डिसऑनर ऑफ चेक। चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिया, चेक मिला पर किसी और दिन बैंक में डाला। दो अलग अलग सिचुएशंस को पढ़ा हमने। फिर जब चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है जी। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ा, उसके 5 एंट्रीज करी और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया। ठीक है जी। ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। ठीक है जी।